द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं राजघाट पर मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप होर्डिंग देख सकते हैं, रोजी रोटी छीनने वाले, शर्म करो शर्म करो, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। इस तरह की यहाँ पर पर्चे लगाए बैठे हैं और ये क्यों बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि ये यहाँ पर फुटपाथ पर क्यों बैठे हैं और क्यों मजबूर हुए हैं आज यहाँ पर आने को। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाया। हमें 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, सरकार ने बिना किसी नोटिस के हमें निकाल दिया, कोई अग्रिम सूचना दिए बिना। तो हम सब पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं सरकार से। अलग अलग जगह पर हमने सरकार को जगाने के लिए उनके घर पर भी गए, ऑफिस पर भी गए, ज्ञापन दिया, एलजी साहब को भी ज्ञापन दिया, और भी जो अलग अलग लोग हैं उन सबको ज्ञापन दिया, लेकिन कहीं से कोई भी हमसे मिलने नहीं आया, ना ही हमें यहाँ से किसी को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। हम लोग सब मजबूर हैं। 40 से 45% जो हमारे बीच में जो लोग हैं वो किराए पर रहते हैं। नौकरी इस उम्र में उन्हें नहीं मिलेगी क्योंकि इनकी उम्र 40, 45, 50 हो चुकी है। एनी विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी इनको नौकरी पर नहीं रख रहा है। इनके घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। हम मजबूर हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि सरकार कम से कम आए और हमारी आवाज सुने। हमारी मांगे सिर्फ यही है कि जैसे आपने इनको बीच सड़क पर छोड़ दिया है, आप नींद से जागो और हमें हमारा रोजगार वापस दो। दिल्ली सरकार से हमने खूब रिक्वेस्ट की, उनके एमएलए से भी मिले, हमने उनसे ये कहा, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो हमने उनसे ये कहा कि आप अपने प्रवक्ता या कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए या कोई अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपको हटाने में, क्योंकि हमारी संख्या 10,792 है। आप समझ रहे हैं हमारी संख्या कितनी है। इतने परिवारों को अपने एक साथ से हटाकर रोड पर ला दिया है। हमने उनसे कहा इस बात को, अगर आपकी गलती नहीं है तो आप अपने स्टैंड क्लियर कीजिए, हमारे बीच में आइए, हमें संतुष्ट कीजिए कि इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार का मंत्री या कोई भी एमएलए या कोई भी बड़ा अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया। हमने उनसे कहा है कि अगर आपकी गलती नहीं है हमें क्लियर कर दो, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना टाइम हो गया इस सिविल डिफेंस की जॉब करते हुए। सर, हमें यहाँ पर अलग अलग विभाग के लोग हैं, 40 विभाग के लोग हैं। 40 जो डीटीसी है वो 2015 में, आपको सुना होगा, निर्भया कांड जब हुआ था, उसके बाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीटीसी में बस मार्शल लगाए थे। तो हमें तो 8 साल हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, इस समय दिल्ली की बसों में असामाजिक तत्वों ने खुला तांडव मचा रखा है। अपनी खुली मनमानी कर रहे हैं। इसमें पॉकेट पिकर भी हैं जिन्हें हम जेब कतरा बोलते हैं, उससे अलग भी कई लोग हैं जो ड्रिंक वगैरह करके चढ़ते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, जेब तराशी हो रही है, लड़ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसी वीडियो भी है हमारे पास में मौजूद है कि जिसमें जो असामाजिक तत्व है उन्होंने धारदार हथियार से कंडक्टर को, ड्राइवर को जख्मी किया है। पैनिक का माहौल है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस समय बसों में मार्शल नहीं है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको समय मिले आप बसों में जाइए, पब्लिक रिव्यू लीजिए, उनसे पूछिए कि बस में मार्शल कितना जरूरी था। अगर सरकार से मैं ये सवाल करता हूँ, अगर कोई भी दोबारा से निर्भया कांड अगर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली सरकार लेगी या एलजी साहब लेंगे? क्योंकि इन दोनों की मिलीभगत से हमें हटाया गया था। दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रपोजल गया था, फाइल गई थी, एलजी साहब ने साइन कर दिए। अब एलजी साहब से भी मैं उनका ये गलत निर्णय मानता हूँ कि वहां से दिल्ली सरकार के जो फाइलें और जाती हैं उनको तो आप रोक देते हो। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 11,000 परिवारों को आपने भी आंख बंद करके साइन कर दिए? चलो उन्होंने भेजी, लेकिन आपके हाथ में तो पावर है भाई, आप तो राजा हो दिल्ली के, आप तो उस पर साइन करने से मना कर सकते हो। लेकिन क्या क्या मजबूरी थी आपकी? तो दोनों ही ये लोग गुनाहगार हैं और जब तक हमें हमारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी हम अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं 5 तारीख को हमारा सीएम हाउस पर, चंद की राम अखाड़ा ट्रॉमा सेंटर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन है। उस दिन हम दिखा देंगे अपनी संख्या में, और जो सरकार सोई है उसको जगा देंगे और हम अपना अधिकार लेकर वहां से आएंगे। देखिए, इस बीच में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आपको क्या कहना है इस बारे में? सर, बस हमें तो अपनी ड्यूटी चाहिए। जो सरकार ने हमें बिना नोटिस के निकाल दिया, उसने हमारे बारे में नहीं सोचा कि हमारे घर कैसे चलेगा, कैसे होगा। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं इसमें 8 साल से। 8 साल हो गए आपको? इसमें 8 साल हो गए हैं हमें। सरकार ने कहा है कि जो हमारा एक्ट था 1968 का एक्ट, तो मैं कहती हूँ 1968 से इसमें ड्यूटी चलती आ रही थी। तब जो सरकार थी, जब जो आईएएस ऑफिसर थे और जो अधिकारी थे, जब फाइल बनी, साइन हो रहा था, तब क्या वो सो रहे थे? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? उन्हें अब इतने साल बाद आके होश आ रहा है, ये जब की इनकी उम्र निकल चुकी है, सबकी जब उम्र निकल गई तब उन्हें होश आ रहा है। तो मैं सरकार से कहती हूँ कि उन आईपीएस ऑफिसर को हटाया जाए। उस टाइम पे जो सरकार थी उसको इस्तीफा देना चाहिए कि जब कहाँ सो रही थी वो सरकार। अब इनके बच्चों को नहीं देख रही, कैसे मतलब गुजारा कर रहे हैं, कैसे अपना मतलब किराया कर रहे हैं, कैसे वो बसर कर रहे हैं। तो हमें ऐसी सरकार नहीं है। सरकार
हमारे से, हम सरकार से नहीं है। जब हम इस सरकार को बना सकते हैं तो हम इस सरकार को गिरा भी सकते हैं, हम दूसरे को दूसरी सरकार बना सकते हैं। तो सरकार को अब जागना होगा, नहीं जगेगा तो फिर पता नहीं क्या हो सकता है दिल्ली में। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जब मार्शल रखे थे तो काफी प्रचार भी किया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने मार्शल लगा दिए हैं, ये सब कर दिया, और अब एकदम से आपकी नौकरी छीन ली है सालों बाद, और अब आप कहीं के नहीं रहे हो, एक तरह से देखा जाए रोड पे ला दे, तो क्या अपनी आवाज उठाते हो? किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको? सर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे जब तक हमारी नौकरी नहीं मिलेगी। कि उस टाइम तो सरकार, जो सीएम सर थे, उन्होंने हमसे वादा किया था कि आपको पक्का किया जाएगा, लेकिन उनके सारे वादे झूठे थे। और अभी देख लीजिए, अभी हमें 69 डेज हो गए, अभी तक हम यहाँ पर सो रहे हैं इतनी ठंड में। लेकिन जब मजबूरी इंसान की होती है तो इंसान हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम यही सोच रहे हैं कि सरकार हमारी सुनवाई अभी तक क्यों नहीं कर रही है, कोई भी सुनने के लिए नहीं आ रहा है। सीएम सर हरियाणा में जा रहे हैं, किसी को नौकरी दिलवा रहे हैं एमसीडी वालों को, और हमारे लिए सरकार ने क्या करा है? हमारी तो नौकरी छीन ली, बेरोजगार कर दिए। दिवाली पे भी हम लोगों ने काली दिवाली मनाई है, स्टैंडों पर जा जाके दिखाया है कि ऐसा सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सर देखिए, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर नमस्कार, जय हिंद सभी को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई एक संवैधानिक लड़ाई है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी लड़ाई कभी भी कमजोर नहीं होगी। हम यहाँ जितने भी जवान हैं दृढ़ निश्चयी है, और ये जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, एक ही मांग है हमारी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी ऐसे ही शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। हम उसको समय अनुसार एक्सेलरेट करते रहेंगे। ऐसा कोई मंत्री, विधायक या कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं है जहां तक हमारी लिखित में ज्ञापन ना गया हो, प्रपोजल ना गया हो, लेटर ना गए हो, एप्लीकेशन ना गई हो। अर्श से लेकर फर्श तक हर जगह, और पूरी मीडिया भी कवरेज कर रही है, आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक? कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अभी ये डिप्लोमेटिक ऐसे ही, इनका जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनका कोई अधिकारी यहाँ पे हमारे से मिलने के लिए नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं दिया हमें। लेकिन हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय है, एक एक जवान ये कितनी कोशिश कर ले हमारा आंदोलन टूटेगा नहीं जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम केवल अपनी नौकरी मांग रहे हैं। हमने जब सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करा तो सरकार को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। जी, आप कह रहे थे? सर मैं ये कह रही हूँ कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो आश्वासन के लिए अगर जाना होता तो हम राजनेताओं की तरह बैठे रहते, कहीं ना कहीं धरना को अपने जाहिर करते। हमें नौकरी चाहिए, चाहे वो नौकरी जैसे नोटिस दे के उन्होंने हटाया था ना, विदाउट, कहते ना, इनलीगल तरीके से करा था उन्होंने ये काम, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं था इसका। कानून भी कहता है कि 3 महीने पहले नोटिस दो। वो कानून के ज्ञाता है, न्याय को जानते हैं। मैं तो इतना ही जानती हूँ, वो न्याय को भी जानते हैं, और वो सरकार है, सरकार चला रहे दिल्ली के अंदर। तो इतने ज्ञाता जो है, तो वो हमारी नौकरी हमें वापस दे दे, यही अच्छा रहेगा। आज तक हमने मांगने का ही काम करा है, क्योंकि हम एक यूनिफॉर्म, कहते हैं ना, वर्दीधारी है, बेल्ट की नौकरी थी जिसमें अनुशासन और गरिमा को बनाए रखना है। तो 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 3 महीने भी होने को हो रहा है, पर हमें नौकरी दो आप, नहीं तो 5 तारीख की जो बताया है आपको सर ने, जो सूचित किया है, तो 5 तारीख को भी होगा। हम भी वहाँ जाएंगे, आराम से हम सब रहेंगे। और लेकिन हम अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं, हम किसी, कहते हैं ना, किसी की आश्वासन के लिए नहीं जा रहे। नौकरी के लिए जा रहे हैं, वो आश्वासन नहीं मांग रहे हैं। और दिल्ली सरकार ने जब मार्शल लॉ रखे थे तो बहुत प्रचार किया था कि हम महिलाओं की सुरक्षा में ये लगा रहे हैं, इतने मार्शल लगा रहे हैं, 2-2 मार्शल रहेंगे। और आज एकदम से नोटिस जारी कर दिया जाता है, 10,700 ये लगभग संख्या है, और एकदम से बेरोजगार कर दिया जाता है। आज वो अपने लिए मांग कर रहे हैं और सालों से खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? सर मैं बोलना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार पूरी तरह, अधिकारी भी बचाव करते नजर आए, यानी हमारा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। और जवाब हम मांग रहे हैं तो गलती तो स्वीकार कर रहे हैं, दिल्ली सरकार से हुई है। हाँ। क्योंकि एक डिजास्टर में काम आने वाली सेवा आपने सीधे सीधे रोजगार पे लगा दी, जो कि एक 400 करोड़ रुपए का फंड हर महीने यूज करती है दिल्ली सरकार हमारे लिए। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि ये जो रोजगार सुनिश्चित करवाया था हमने, ये तो एक आपदा में आता था, उसने आपदा के नाम पे हमें हटा दिया एक्ट का हवाला देके। हम उन अधिकारियों से सवाल जवाब पूछने 13 दिसंबर गए श्रीमान डीकॉम साहब से। उन्होंने कहा गलती सरकार से तो हो गई, पर मैंने कहा जवानी हमारी तुमने ले ली 8-10 साल की, तो आप हमारा भविष्य से खिलवाड़ कर दिए, आप हमें रोजगार से सुनिश्चित कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे अपनी। अब हम कल मिलके आए हैं 2 जनवरी को। 2 जनवरी को आजसी मैम जो शिक्षा मंत्री हैं,
उनके ओएसडी से, उन्होंने भी अपने सवाल जवाब से बच के जवाब दिए। बोले कि हमने आपके एक बार नहीं 10 बार प्रपोजल दे दिए एलजी साहब को, काम वहां से नहीं हो रहा है। हमने उनसे एक ही सवाल पूछा कि सर जब आपने प्रपोजल दे दिया तो उसकी डायरी संख्या दे दीजिए हमें। हम सीधा सवाल एलजी साहब से पूछेंगे काम क्यों नहीं कर रहे हो आप। तब बोले कि हम आपको ऑफिशियल कार्य नहीं बता सकते। हमने आप नहीं बता सकते, मंत्री साहब को भेज दीजिए हमारे बीच में, धरने के बीच में 2 मिनट का समय निकाल के आएंगे वो बोलने हमें कि हमने आपका काम कर दिया, वहां भेज दिया, काम नहीं हो रहा। तो हम कब तक बैठे रहे आप, कब तक बैठेंगे? साहब पर थोप रही है सरकार, इधर से उधर आपको भटका रही है। ये 8-10 साल सरकार चलाते हुए हो गया। आज तक सीएम साहब एलजी साहब पे थोपते रहे, एलजी साहब सीएम साहब पे थोपते रहे। इन्होंने काम नहीं किया, जनता को बरगलाया है, ये हुआ है। आज हम सवाल जवाब पूछ रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, कोई सवाल जवाब देने को राजी नहीं है। हमारे बहुत से साथी शहीद भी हो गए धरने में, आज उनसे कोई मिलने नहीं आया। यहाँ पे तड़प रहे हैं हम लोग। यहाँ पे केजरीवाल हरियाणा वगैरह हर जगह जाते हैं सीएम साहब और मिलते हैं, जो ये शहीद होते हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा। चुनावी जुमला देते हैं, चुनावी जुमला के तहत हमें लगा दिया, हमें तो तुमने रोजगार दे दिया, अब 8 साल बाद सिविल डिफेंस एक्ट का हवाला देके क्यों हटा दिया? जवाब है तुम्हारे पास? आपने पूरा भविष्य खराब कर दिया, पढ़े लिखे युवा खराब कर दिया तुमने। कहाँ जाएंगे हमें, कौन सी कंपनी लगाएगी हमें जॉब देगी? आप दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकलती है तो वो लगाएंगे हमें? वो तो एज देखेंगे 22 साल की या 23 साल की। हम तो सर ये कह रहे हैं हमारा किसी से मनमुटाव नहीं है। जो सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमें रोजगार देगी, हमारी लीगल मांग है। जो हमारा रोजगार देगी हम उसके साथ है, हमारे परिवार उसके साथ है। केवल 10,792 काउंट ना करा जाए, इसके पीछे हमारा परिवार है। करीब 1.5 लाख के आसपास मेजोरिटी बैठती है, तो वो सारी जो है इस टाइम ट्रेजेडी में है, दिक्कत में है। तो सर अब चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने का टाइम लिया है और मैंने लिखित में भी कल भी दिया है। डायरी संख्या मेरी जेब में पड़ी है, ये डायरी संख्या दी है। वहां बड़ी मुश्किल से मुझे मिलने का टाइम दिया जाए, ये डायरी संख्या है। ओएसडी से हमने कहा साहब हमें मंत्री जी से मिलवाओ आप, शिक्षा मंत्री, रेवेन्यू उनके अंडर में आता है पूरा, तो आप जवाब दो हमें, प्रपोजल आपने किस बेस पे भेजा है, कैसे भेजा है। तो इसीलिए हम जवाब सवाब सरकार से पूछ रहे हैं। केजरीवाल साहब कहते थे मैं दिल्ली का बेटा बन के काम करूंगा, जो भी माताएं बहन है वो हमारी माताएं बहन है। आज हम उनके नहीं है क्या? आप क्यों बच रहे हो, सामने क्यों नहीं आ रहे हो? वहां दूसरे राज्य में कहते हो कि ये हमारे आदमी नहीं है, हम किसके आदमी है फिर? किस सरकार में काम कर रहे थे हम? आपके अधीन नहीं काम कर रहे थे हम? तो ये सब सवाल के जवाब देना चाहिए दिल्ली सरकार को, जो बच रही है आज दिल्ली सरकार। गलत काम आप करो, उसकी सजा हम मरेंगे। देखिए ये सवाल जवाब थे। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? साहब मैं क्या कहूँगा, मैं तो शायर आदमी हूँ। हाँ। दो चार बंद सुना दूंगा आपको अपनी नौकरी के लिए। इत्तेफाक ये है कि शायर भी हूँ और ये नौकरी जाने का भी दुख सह रहा हूँ। हाँ। तो शायर दुख सहकर ही बनते हैं। वही बात है जी। नौकरी ही नहीं, हमें स्वाभिमान भी चाहिए। नौकरी ही नहीं, हमें स्वाभिमान भी चाहिए। सब खुश रहे, सब कोई खुश रहे, हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। लड़ना हमारी आदत है, नौकरी हम लेके ही रहेंगे। लड़ना हमारी आदत है, नौकरी हम लेके ही रहेंगे। दिल्ली में नौटंकी नहीं, एक बेहतरीन इंसान चाहिए। दिल्ली में नौटंकी नहीं, एक बेहतरीन इंसान चाहिए। साहब हमें तो फुटबॉल बना दिया इन लोगों ने। कभी एलजी खेल रहा है, कभी सीएम साहब खेल रहे हैं, और सीएम साहब तो ब्लैंक खेल रहे हैं, न सामने आ रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं। हाँ। न उनका कोई आदमी मिल रहा है, बिल्कुल ब्लैंक ही खेल रहे हैं वो। हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस। क्या कहोगी इस लुक का छुप्पी के पीछे सीएम साहब की जो कह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी, और जो भी हमारी न्यूज बनती है उसको मैं चाहती हूँ उसको मतलब पब्लिसिटी हो, मतलब उसको दिखाया जाए न्यूज पे। ज्यादातर मेरी यही है कि हमारी न्यूज तो बन रही है लेकिन वो टीवी पे क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं दिखा रहे, रीजन क्या है? मतलब अभी देखो टनल में कुछ लोग फंसे थे, 41 लोग फंसे थे, दिन रात उन्हीं की दिखाई थी। अभी अयोध्या में जो दिखा रहे हैं तो दिन रात मोदी का वही दिखा रहे हैं। हमें क्यों नहीं दिखा रहे? क्या हम इंसान नहीं है? क्या इतने सारे लोग बैठे, हमारा दर्द नहीं है? हम इतने सारे लोग हैं, बच्चे भी यहाँ पे धरने में आ रहे हैं, लेडीज हैं यहाँ पे, किस तरह हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपनी आजीविका पाने के लिए। लेकिन सरकार हमारे साथ क्यों खेल रही है ये मुझे पता नहीं है। सरकार बोलती है कि हमने कोई एक्ट है उसका हवाला देके
क्या एक्ट चेंज नहीं हो सकती? जब 3 तलाक चेंज कर दिया मोदी ने, एक चुटकी में कर दिया है। श्रीलंका वो कश्मीर का मुद्दा जो इतने सालों से चल रहा था, वो धारा 370 धारा उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ये तो हमारा छोटा सा काम है सर, ज्यादा बड़ा नहीं है। छोटा सा काम है और सिर्फ लोगों की जो परेशानी वो यही है कि एकदम से बेरोजगार कर दिया गया है और इन्होंने अपने काफी साल लगाए हैं और अब कहीं और जाएंगे तो एकदम फ्रेशर हो जाते हैं और रोजगार कहाँ पाए। ये सिर्फ लोग अपने रोजगार मांग रहे हैं और दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें द मीडिया माइक के साथ।